इस वेब सीरीज का एंड यानी क्लाइमेक्स देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बैन हो जाए, क्योंकि जिस वजह से तमिलियन इसको बैन करना चाह रहे थे उनको कोई ना कोई वजह क्लाइमेक्स में मिल ही जाएगा। सो फाइनली मैंने 8 घंटे लगा करके यानी 9 एपिसोड देखा है। रात के 9 बजे देखना शुरू किया था, सुबह के 5 बजे तक मैं कंटिन्यूसली बस एपिसोड देख ही रहा था। उसके बाद 2 घंटे की नींद मार करके वापस आया हूं कि भाई इस वीडियो को बना करके अपलोड कर पाऊं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। भाई टाइटल है द फैमिली मैन और ये है सीजन 2। तो भाई इतना तो बनता है कि सबसे पहले बात फैमिली की जाए कि इसके अंदर का फैमिली मैन एग्जैक्टली क्या चीजें झेल रहा है। वाइफ के साथ में बहुत सारे डिफरेंसेस आने के बाद में, दूरियां बढ़ जाने के बाद में इन्होंने पूरी तरह से कोशिश की है कि 9 to 5 का एक सेफ जॉब करे और उसके बाद से अपनी फैमिली को टाइम दे पाए और पूरी तरह से खुश रख पाए, यानी बच्चों को टाइम देना, वाइफ को टाइम देना और अपने आप को एकदम सेफ रखना। इसी एजेंडा के साथ में ये जाके 9 to 5 की जॉब कर रहे होते। लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आ जाती है कि जिस तरह से उसका टिंकू सा बॉस इस इंसान पे भड़क रहा होता है और लंबे लंबे ज्ञान फेल रहा होता है, उसको देख करके भाई हंसी आ रही होती है। और बस मैं उस पल का ही इंतजार कर रहा था कि कब पासा पलटेगा और कब मनोज वाजपेयी का पारा हाई होगा और इसको चुप करवाने वाला है। भाई ये वाला सीन देखने के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था एंड फाइनली मुझे तीसरे या चौथे एपिसोड में जाकर के वो सीन देखने को मिला। इस फैमिली मैन को जो है अपने आप को पूरी तरह से दबा के रखना होता है, अपनी बीवी के सामने, अपने बच्चों के सामने। बच्चे दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं और उनकी समझ जो है अब उनको पकड़ना इम्पॉसिबल सा हो गया है। अब वो मनोज वाजपेयी को पकड़ के रहते हैं, श्रीकांत तिवारी को पकड़ लेते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। भाई ये सारी चीज देखने का मजा ही अलग होता है। एंड द बेस्ट पार्ट कि मनोज वाजपेयी ने सीजन 1 की तरह सीजन 2 में भी बिलीवेबल झूठ बोलना अभी भी कायम रखा है, यानी सच के साथ में कुछ ऐसा झूठ मिक्स कर देना जिसको पकड़ पाना इम्पॉसिबल है। वहीं पे बात अगर इनकी वाइफ की जाए तो बहुत ही ज्यादा एक एंग्री बर्ड वाला फीलिंग दे करके गई है। सो आप जब एपिसोड्स देखना शुरू करोगे तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा होगा कि श्रीकांत तिवारी क्यों नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है तो इतना कम क्यों दिख रहा है, और कब जो है ये फुल फॉर्म में वापस आने वाले हैं टास्क में। इसमें जब वापस आएंगे तो भाई कितना बड़ा धमाका होगा, इसको देखना पड़ेगा आपको इस वेब सीरीज के अंदर में। अब यहाँ पे बात करते हैं समांता की। समांता शायद किसी एक धागे की फैक्ट्री में काम कर रही होती है और एक जैसे नॉर्मल वर्कर होती है, बिल्कुल वैसे वो भी काम कर रही होती है। उसका जो मैनेजर होता है, जो सब कुछ देख रहा था, सुपरवाइजर टाइप, वो भाई उसके ऊपर में लाइन मार रहा होता है और एक तरह से मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है। स्टार्टिंग के सीन में ही आपको ये चीज का पता चल जाता है। उसके बाद से ये कहानी कुछ ऐसे टर्न मारती है कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सच बताऊं तो मेरी फट गई जिस तरह से उसके एक एक बॉडी पार्ट्स को काट करके अलग अलग थैली में डाला गया और उसके बाद से वो एक एक करके फेंक रही होती है। भाई इट्स हॉरिबल। वैसे देखा जाए तो समांता ने बहुत कम डायलॉग में जो है अपनी एक्टिंग को दिखा दिया है और बहुत ही कम डायलॉग बोला है उन्होंने, लेकिन जितना भी बोला वो अपने आंख और बॉडी लैंग्वेज से जो है समझा दी है कि वो कितनी खतरनाक है। वैसे मुझे खुशी इस बात की हुई कि समांता के मुंह से हिंदी सुनने को मिला, वो भले से जैसी भी रही हो लेकिन काफी अच्छी लगी और अनएक्सपेक्टेड था कि वो हिंदी बोलेंगी, लेकिन फिर भी बोली। मुझे बस एक दिक्कत है कि इस पूरे वेब सीरीज के अंदर में जहां जहां पे तमिल भाषा में बात की जा रही थी, अगर मैं हिंदी ऑडियो में देख रहा हूं तो भाई उसका डब वर्जन होना चाहिए था, क्योंकि जहां पे भी इनके शॉट्स आ रहे थे वो कोई छोटा मोटा शॉट नहीं था कि 1-2 डायलॉग, पूरा का पूरा एक सीन है बॉस, पूरा का पूरा एक मुद्दा है और वो पूरा मुद्दा उनके लैंग्वेज में चल रहा होता है और हमें सबटाइटल का सहारा लेना हो रहा होता है, तो थोड़ा सा एक तरह से ड्रॉबैक लगा मुझे। अब बात करते हैं कि मेन स्टोरी कैसा था। स्टोरी फर्स्ट सीजन जैसा ही था कि टास्क की जो फोर्स है वो गई है फिर से एक मिशन पे। इस बार जो है मिशन 2 लोगों के लिए चल रहा है, एक जो टेररिस्ट है और दूसरा जो रिबिलियंस है। अब ये टेररिस्ट एंड रिबिलियंस का मिक्सअप होते हुए जो दिखाया गया है वो चीज बहुत ही अटपटा सा लगता है, क्योंकि जब ट्रेलर आया था तो कहा जा रहा था कि समांता का जो रोल है वो सिर्फ एक रेबल का है, लेकिन जिस तरह से क्लाइमेक्स का एंड किया गया है ये वेब सीरीज को बैन करने की मांग कर सकते हैं तमिलियंस। वैसे एक चीज मिस कर रहा हूं मैं, द फैमिली मैन के सीजन 2 के अंदर में इस बार सीरियसली फैमिली इन्वॉल्व हो गई है। फर्स्ट एपिसोड के आखिरी शॉट में जो दिखाया जाता है कि लंदन से एक कॉल आता है लड़के को कि तुम क्या कर रहे हो, और वो वहां पे डिटेल दे रहा होता है कि श्रीकांत की जो बेटी है उसको वो अभी अभी घर ड्रॉप करके आ रहा है। यानी यहाँ पे श्रीकांत तिवारी की जो बेटी है उसको जो है एक टेररिस्ट के साथ में रिलेशनशिप में दिखाया गया है, यानी उसको जो है एक तरह से ट्रैप में फंसाया जाता है और वो एक रियल रिलेशनशिप समझ करके चल रही होती है। अब ये ब्रेकडाउन कहां पे होता है जाकर के और किस तरह से श्रीकांत इस चीज से निपटता है वो देखने लायक है। वैसे मुझे इस वेब सीरीज से एक चीज तो बहुत अच्छे तरह से समझ में आई है कि पेरेंट्स जो तुम्हारे ऊपर में ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं वो कभी कभी बिल्कुल सही होते, ओवर नहीं होते, और यही चीज दिखाया गया है इस वेब सीरीज के अंदर में। वैसे रिलेशन की अगर बात की जाए तो एंड होते
होते तक सब कुछ सही होने वाला होता है, लेकिन वो सही हुआ या नहीं वो नहीं दिखाया गया है। क्योंकि यहाँ पे श्रीकांत अपना 9 to 5 के जॉब को छोड़ करके वापस टास्क फोर्स में आ जाता है और वहीं पे वाइफ जो है वो उसी कंपनी को दोबारा से ज्वाइन कर लेती है जिस कंपनी को वो छोड़ करके आई थी फैमिली के लिए। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इट्स अ डिसेंट वेब सीरीज, और हो सकता है कि आगे की जो लाइन मैं बोलने वाला हूं वो स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये स्पॉइलर है, आप स्किप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। भाई जिस तरह से क्लाइमैक्स दिखाया गया, क्लाइमैक्स के बाद में अवार्ड मिलता है, अवार्ड मिलने के बाद में जब एंड का कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं वो बहुत ही दमदार लगता है, यानी एकदम ग्राउंड लेवल पे स्टोरी लिखी जा रही है। स्टोरी शायद आधे से ज्यादा लिखी जा चुकी है और उस पर जो है थोड़ा ही काम करना बाकी होगा, क्योंकि सीजन 3 सीजन 2 के आने से पहले ही अनाउंस हो चुका है कि वी आर कंफर्मिंग कि हम लोग सीजन 3 लेकर के आने वाले हैं। तो भाई जिस तरह से एंड दिखाया जाता है कि ये सारी चीज होने के बाद में एक चाइनीज बंदा इंडिया में एंट्री करता है, एंट्री मारने के बाद में वो कहीं पे बैठ करके एक लैपटॉप पे चैट कर रहा होता है, चैट में यही चल रहा होता है कि लोगों का दिमाग जो है अभी कोरोना वायरस की तरफ में भटक चुका है, पूरी दुनिया और साथ ही साथ इंडिया भी लॉकडाउन को पूरी तरह से फॉलो कर रही है और यही सही वक्त है अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट को अंजाम देने का। और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है गुआन यू। अब ये गुआन यू बहुत ही सुना सुना सा लग रहा है। अब ये एक बायो वेपन यूज करने वाले हैं जस्ट लाइक अ वायरस की, इसका थर्ड वेव लेकर के आएंगे और इंडिया पे एक अटैक करने की कोशिश करेंगे और उसको जो है श्रीकांत तिवारी इस बार प्रोटेक्ट करने वाले हैं। ये सारी चीज जो है देखने में काफी मजा आने वाला है सीजन 3 में। जितना बताया गया है एंडिंग में उससे तो यही समझ में आता है। कुछ फुटेज है जो कि रियल तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर में जो टाइटल्स डाले गए हैं उसको देख करके मस्त थ्रिलिंग सा फील होता है कि भाई नेक्स्ट सीजन एक लेवल अप जाने वाला है। इस सीजन को लेकर के बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये सीजन उतना अप टू द मार्क नहीं लगा। बिल्कुल ऐसा लग सकता है, क्योंकि पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो मैं बार बार जो है इंतजार कर रहा था कि मनोज वाजपेयी को स्क्रीन पे लाओ यार। सो डेफिनेटली आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए और ये वेब सीरीज का लेंथ लगभग आपको 40 to 50 मिनट का मिलेगा और कुछ कुछ एपिसोड एक घंटे का भी है, तो आपको लगभग 8 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा, एकदम स्टिक टू स्क्रीन होना पड़ेगा, तब जाकर के आप 8 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन ऑन दिस कंटेंट। आपका क्या टेक है? अगर आपने देख लिया तो आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। और समांथा, she was outstanding, and Manoj Vajpayee, these are the hero and heroine of this content, so please don't miss this content। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइन एंड hasta la vista।